भगवद गीता में भगवान स्पष्ट स्थापित करते हैं भक्ति मामूली, भक्ति के माध्यम से ही मुझे जान सकते। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्या मेरा कर्तव्य होना चाहिए। अर्जुन ने जब देखा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय सेनापति उपस्थित थे, अर्जुन ने सोचा वो युद्ध नहीं लड़ सकता। भगवान कह रहे थे सत्य हो वह कर्तव्य बनता है। अर्जुन ने भगवान से भीख मांगी, किसके लिए? ज्ञान के लिए। और भगवान ने ये ज्ञान देना आरंभ किया। और 18वें अध्याय में इसमें गीता का सार प्राप्त होता है। भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें यह ज्ञानता दूर हो गई? अर्जुन ने क्या कहा? अब यह ज्ञानता दूर हो गई। ये अज्ञानता हमारी दूर होती है साधु संघ के द्वारा। ये साधु संघ को प्राप्त करते हैं दो साधन से। एक है भक्त साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु। भक्त साधु आप भक्त को मिलते हो, जैसे कि प्रभुपाद के पश्चिम देश में पहुंचने से पहले बहुत कम लोगों के पास विदेश में कृष्ण का ज्ञान था और बहुत कम लोगों के पास गीता का असली ज्ञान था। 70 साल की आयु में प्रभु जी गए किस भावना से? पतितों का उद्धार करने के लिए। और प्रभु जी के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वो इस बुरी आयु में जाए। उल्टा प्रभु जी के जान पहचान के जितने व्यक्ति थे सब कह रहे थे ये उम्र थोड़ी है विदेश जाने के लिए। जब श्रीमती मुरारी जी जिन्होंने प्रभु जी को मुफ्त की टिकट दी थी कार्गो शिप में जाने के लिए, तो प्रभु जी उनके पास गए मिलने ये विनती के साथ कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को लेकर। श्रीमती मुरारी जी ने कहा, स्वामी जी आप शायद वापस भी नहीं लौटोगे, ये उम्र में हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये विदेश जाने की उम्र नहीं है। पर पहले ठीक था। प्रभु हरे कृष्ण। तो प्रभु जी गए, विचार किया और लोगों को आकर्षित किया। यह है भक्त साधु का प्रभाव। भक्त साधु और ग्रंथ साधु। शास्त्र में कहा गया है साधु संगत बड़ी आवश्यक है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है साधु संगत सर्व साधु है, पावमात्र साधु संगत है। तो इस संस्था के द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है सारे विश्व में। आपको जानकर खुशी होगी, यहाँ गीता का अध्ययन विश्व के हर कोने में हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी की गीता का अनुवाद लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया है। लोग गीता को क्यों पढ़ रहे हैं? ये एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका के एक बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद जी ने उस उपस्थित प्रोफेसर और विद्यार्थियों से पूछा,
आपके इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ की उपदेश दिया जाता है जिसके बाद व्यक्ति कहा जाता है, तो कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो पाठशाला महाविद्यालय की कमी नहीं है, पर इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो गीता का उपदेश है हमें सुखी बनाने के लिए। भौतिक समाज में आप क्या देखते हो, क्या देखते हो? क्लेश, चिंता, तनाव, निराशा, बेचैनी, सच बात है। और इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है हम आध्यात्मिक संदेश से दूर जा रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गीता का ज्ञान सबसे प्राचीन ज्ञान है। भगवान ने 4थे अध्याय में गीता का इतिहास दिया है। भगवान क्या कहते हैं? सबसे पहले ज्ञान किसे दिया था? सूर्य के देवता। फिर उनका ज्ञान किसे पहुंचा? यही ज्ञान भगवान ने फिर से दिया अर्जुन को, क्योंकि वो मेरे मित्र हो और भक्त हो। तो दूसरे शब्दों में ये ज्ञान अगर हमने प्राप्त करना है तो किसी भक्त के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। ऐसे तो प्रभुपाद भूमिका में कहते हैं भगवद गीता के 600 से अधिक अनुवाद है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि इनका किसी का भी खास प्रभाव नहीं पड़ा। और भगवद गीता ये रूप द्वारा लाखों व्यक्ति जुड़े हैं सारे विश्व में। तो भगवद गीता का मूल संदेश क्या है? एक तो गीता द्वारा ये स्थापित किया जाता है कि परम भगवान कौन है, उनका नाम, परिचय। श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? महत्वपूर्ण ज्ञान। जैसे भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं राजा विद्या राजा को, अनेक प्रकार के ज्ञान है। तो ये है सब ज्ञानों का राजा। सब दूसरे शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। आप पूछना चाहोगे क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कैसे माना जाता है? क्योंकि ये ज्ञान असली ज्ञान है जो आपको आपके स्वरूप के विषय में ज्ञान देता है और ये उपदेश देता है कि जीवन का कर्तव्य क्या होना चाहिए। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त ने कहा है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नया जाने शून्य ईसा कहे। मनुष्य जीवन में मैंने प्राप्त कर लिया, पर राधा कृष्ण का की उपासना नहीं की। मैं जानबूझकर जहर पी रहा हूँ। आज समाज की स्थिति यह है कि आप लोगों को कहो ये अमृत जो असल में ये है, पर लोग क्या कहते हैं? नहीं हमें जहर पी दे। जब भी भक्तों का प्रयास रहता है कि लोगों को वो ज्ञानता को दूर किया जाए, प्रधान बना साथ में कहते हैं, हे भगवान मुझे अपने स्वार्थ की आवश्यकता चिंता नहीं। मैं समझ गया हूँ कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। मेरी चिंता उनके लिए है जो कि दुख की स्थिति को क्या कर रहे हैं, सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास करें।
अगर आज समाज में देखो तो क्या किया जा रहा है, दुख की स्थिति को सुख में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आपके बाल सफेद हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं बूढ़े हो रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप बालों को रंग कर सकते हो। और एक दो नहीं, अनेक शेड, किसी को पता ही नहीं लगेगा बूढ़े हो गए। आप बूढ़े हो रहे हो, चीक्स दिख रहे हो उसमें से, नो प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक सर्जरी का। अब यहाँ के कमजोर हो रही है, अब चश्मा पहना नहीं पसंद करते, कई लोग अलग पर अच्छा लगता, कहीं बढ़िया लगता, ठीक है, नो प्रॉब्लम, और वो कॉन्टैक्ट लेंस दे देंगे तो उनको पता ही लगेगा तुम्हें आंखें कमजोर है। अब बहरे हो रहे हो, ऊंचा सुनते हो, तो हियरिंग एड, एक जमाना था जब हियरिंग एड बहुत भारी होते थे, साफ दिखता था। अब टेक्नोलॉजी की कृपा से इतना छोटा हियरिंग एड आ गया है कि कोई देख ही नहीं सकता, सुनने में तकलीफ है, हियरिंग एड। तो इस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति प्रयास कर रहा है दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, पर कहाँ तक आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते? अब बालों को रंग करोगे, अंत में तंग आ जाओगे। तो इसलिए भगवान ने कहा खाना या मरना, ये भौतिक जीवन की दुर्लभ। गीता में भगवान कह रहे हैं निष्काम भाव से हमें कार्य करना चाहिए, और वो उदाहरण देते हैं जल का फूल जल में है, जल को छूता नहीं। ये नहीं कि आप भौतिक संसार का त्याग हो। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा तुम इस युद्ध में मत लड़ो, भगवान ने ये कहा मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए भगवान भगवद गीता के 6 अध्याय का विषय है क्या? 6 अध्याय का विषय ध्यान। भगवान इस अध्याय में कहते हैं मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। मन मित्र कब माना जाता है? जब मन शास्त्र के अनुसार। मन शत्रु कब माना जाता है? शास्त्र के विपरीत कार्य करता है। जिस व्यक्ति ने मन पर विजय प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। जिसने मन पर विजय प्राप्त नहीं किया, चाहे आप उसे सारे विश्व की सुविधा दे दो, वो अशांत रहेगा। जीवन भगवत में अद्वैत में अब बाली महाराज और वामन देव की कथा पढ़ते हो। वामन देव भगवान के अवतार है, प्रकट हुए थे ब्राह्मण बालक के रूप में, और वो गए बाली महाराज की यज्ञशाला में। बाली महाराज ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और पूछा कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। हमारे पूरे खानदान आपने कृपा की है यज्ञशाला में। वो मंदिर ने कहा अगर आप कुछ वर देना ही चाहते हो तो उतना स्थान दो मुझे जहाँ मैं 3 कदम रख सकूं। बाली महाराज आश्चर्य हो गए। केवल 3 कदम का स्थान चाहिए तुम्हें? धनी व्यक्ति के पास पहुंचकर चावल के दाने थोड़ी भी मांगते हैं, और मांगो, मैं तुम्हें
पूरा लोक दे सकता हूँ। तो बाबा देव ने क्या कहा? बाबा देव ने कहा, जिस व्यक्ति ने मन और बुद्धि पर वश न हो, आप उसे सारे विश्व का धन दोगे तो भी वो अशांत रहेगा। और जिसने मन पर विजय प्राप्त कर लिया वो हर स्थिति में संतुष्ट होगा। पापा जी उदाहरण देते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। गोस्वामी का अर्थ है इसका मन और इंद्रियों पर पूरा वश हो। रूपा और सनातन उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे और धन की कोई कमी नहीं थी उनके पास। उदाहरण के लिए जब रूपा गोस्वामी ने अपनी नौकरी त्यागी तो उनके पास एक पूरी नाव थी जो भर गई थी। किसके साथ? सोने के सिक्कों के साथ। और उन्होंने आदि संपत्ति बांटी ब्राह्मण को 25% रिश्तेदारों को आज उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकता। पहले गोस्वामी ने अपनी त्यागी, उसके पश्चात उनके भाई सनातन 1 महीने के लिए दफ्तर ले गया। राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा, जाके देखो सनातन को क्या हो गया है। उनका भाई ने अपनी जिम्मेदारी त्याग दी, अब ये भी लापरवाह बन रहा है। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर ने क्या देखा? ओ सनातन को ठीक है, 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन कर रहे थे। तो राजा ने उन्हें बुलाया। राजा ने कहा, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, राज्य का संभाला। सनातन ने कहा, मेरी तो कोई रुचि नहीं है, मैं कार्य नहीं कर सकता, जेल में ना गया। तो वो निकले जेल से चापलूसी करते। तो रूप सनातन जब वृंदावन गए, मधुकरी करके रह रहे थे और रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं था। और एक समय महल में रह रहे थे। जब वृंदावन गए बड़ी सरलता से रहे। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश था। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी खानदान के इकलौते पुत्र थे और पिता ने अनेक रूपों से प्रयास किया उन्हें घर में रखने के लिए। उनकी रुचि नहीं थी। जब वो वृंदावन गए तो क्या कर रहे थे? मधुकरी करके रह रहे थे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, महात्मा गांधी जी जब स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, उनके पास एक वकील था, बहुत धनी। गांधी जी को बड़ा दान देता था उनके कार्य के लिए। गांधी ने एक दिन उससे कहा, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, अब तुम चाहिए। तो वो जबरदस्ती जुड़ा गांधी की सेवा में। इतना दुखी था कि एक महीने में हार्ट अटैक हुआ। प्रभुपाद जी कह रहे थे, जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वो हर स्थिति में संतुष्ट होगा, और जिसने मन और बुद्धि पर वश नहीं किया वो हमेशा चाहे कितनी भी सुविधा हो। वामन देव ने कहा
जब तक वो व्यक्ति मन और बुद्धि को वश में नहीं कर रहे वो संतुष्ट नहीं होगा। आप मुझे पूरा लोक भी दे दो, अगर मेरे मन और इंद्रियों पर वश नहीं है मैं हमेशा बेचैन रहूंगा। शुक्राचार्य जो कि पाली महाराज के गुरु थे, शुक्र का अर्थ क्या है? वीर्य। तो दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं गुणों के आधार पर, दूसरे होते हैं जन्म के आधार पर। शुक्राचार्य को पता था ये बालक कौन है और क्यों आया है। शुक्राचार्य ने कहा, हे मूर्ख बाली, तुम जानते नहीं क्या किया तुमने। 3 कदम में तुम्हारी सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। तुम बोल दो कि तुम मखौल कर रहे थे, जैसे एक मित्र दूसरे से मखौल करता है, तो तुम्हारा भाव नहीं है, नहीं था। 3 कदम दे देंगे। पाली महाराज ने कहा, ये पृथ्वी पहाड़ों का बोझा उठा सकती है, सागर का बोझा उठा सकती है, पूरी प्रजा का बोझा उठा सकती है, पर झूठे व्यक्ति का बोझा नहीं उठा सकती। तो भगवान गीता में कह रहे हैं, मन द्वारा क्या करो? मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। मन मन बाबा मन भक्तो मान जाइए अगर आप ये 4 चीजें करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? भगवान क्या कहते हैं? कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे धाम में आओगे बिना शंका के। आप नौकरी करने जाते हो, लोग कहते हैं इतने 1 महीने काम करो, इतनी तनख्वाह मिलेगी, हम विश्वास करते हैं। अमेज़न नाम सुना है आपने? अमेज़न कंपनी का आजकल सबने सुना। लोग अमेज़न के पास क्यों जाते हैं? खरीदने के लिए। अमेज़न का एक गारंटी है, अच्छा नहीं लगा सामान तो वापस ले लेना, पैसे मिल जाएंगे। और कई लोग माल खरीदते, 1 हफ्ता इस्तेमाल करते हैं और फिर रिफंड के लिए भेज देते हैं और जो भी पैसा वापस आ जाता है। तो अमेज़न कंपनी कहती है माल खरीदो, हम गारंटी देते, तुम्हारा अच्छा नहीं लगा तो हम विश्वास करते हैं। जब भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, मेरा चिंतन करो, मैं बिना शंका के तुम्हें मेरे धाम में जाऊंगा, हम हिचकते हैं। ये है हमारा दुर्भाग्य। इसलिए साधु संघ की आवश्यकता है। तो इस भगवद गीता द्वारा लाखों भक्त जुड़े हैं कृष्ण भक्ति में। और गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? हम लोग जवाब नहीं देते। हमें प्रचार करना है, उससे ज्यादा प्रिय जो हुआ है। तो गीता का संदेश हमने अध्ययन भी करना है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में थे, श्रीरंगम मंदिर में, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण रोज एक ही साल में बैठकर गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करता था, उच्चारण करता था और शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे। महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने इस ब्राह्मण को 4 महीने के लिए अपने साथ रखा, क्योंकि नियमित रूप से गीता का अध्ययन कर रहा था। चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हो, एक भक्त थे वासुदेव, उनको कोढ़ की बीमारी थी,
पूरा शरीर फुंसियों से भरा हुआ था, पस थी उसमें, इतनी बदबू आती थी उनके शरीर से कि वो सड़क के बाएं तरफ थे, लोग दाहिने तरफ हो जाते। तो वासुदेव को पता लगा, हाँ प्रभु खुरमा ब्राह्मण के घर में आए हैं। जब वो गए वहाँ तो उन्हें पता लगा, हाँ प्रभु चल पड़े हैं, तो शोक में थे। महाप्रभु स्वयं भगवान है, अंतर्यामी है, वो समझ गए कि मेरा भक्त अत्यंत दुखी है, क्योंकि उन्हें मिल नहीं पाया। महाप्रभु लौटे खुरमा ब्राह्मण के घर, और वासुदेव विप्र को उन्होंने गले लगाया। जब गले लगाया, वासुदेव विप्र की कोढ़ की जो बीमारी थी तुरंत समाप्त हो गई। वे एक खूबसूरत युवक बन गए। फिर वासुदेव विप्र ने उन श्लोकों का उच्चारण किया जो भगवतम के 10वें स्कंद में है, जिनका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था। सुदामा ब्राह्मण भगवान का गरीब मित्र था। ब्राह्मण जो है हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, कष्ट भी हो तो ये सोचते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों का परिणाम है। उसकी पत्नी को पता था उसके पति का बड़ा धनी मित्र है, तो कहाँ रहता है? द्वारका। तो पत्नी के कहने पर पति ने निर्णय किया, मैं जाता हूँ अपने मित्र को मिलने के लिए। तो वो घर से चल रहे थे, तो पत्नी से पूछा, कोई भेंट है मेरे मित्र के लिए मैं ले जा सकूं? पति ने पूरे घर में देखा, कुछ भी नहीं था, इतने गरीब थे। तो पड़ोस में जाकर मुझे थोड़ा भीख मांगी और छोटी भेंट लेकर ब्राह्मण चले कहाँ? द्वार। वो द्वारका पहुंचे। भगवान ने जब देखा उनके मित्र, उनका मित्र सुदामा आया है उन्हें मिलने, भगवान अपने बिस्तर से उठकर उसे मिलने गए, गले लगाया। महल के नौकर सब आश्चर्य हो गए, अरे ये तो गंदे कपड़े पहने हुए हैं इस आदमी ने, भगवान उसको गले लगा रहे हैं। फिर उन्होंने बचपन की लीलाओं की चर्चा की और कुछ मांगे बिना सुदामा ब्राह्मण अपने घर की ओर लौटे। शास्त्र में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन, भगवान हरि के हृदय में विराजमान है और वो इच्छाओं को समझ लेते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे बगीचे में जाते हो, फूल को सूंघने से पहचान लेते कौन सा फूल है। सुदामा यही सोच रहा था रास्ते में, मिल तो आया अपने मित्र से, पर मैंने उनसे कुछ मांगा ही नहीं। पत्नी को क्या कहूँगा मैं? पत्नी ने तो कई बार कहा मेरा धनी मित्र को। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, सारी कुटिया बन गई थी। क्या हल्दी, क्योंकि फटी हुई साड़ी पहनी थी, रेशम की साड़ी और ये नहीं, तो वो समझ पाए ये संभव हुआ है मेरे मित्र
की कृपा से फिर उन्होंने बहुत सुंदर स्तुतियों की रचना की। तो वास्तव में विप्रा जब उनका शरीर भगवान ने गले लगाया, वो बदसूरत शरीर कोढ़ की बीमारी से भरा हुआ था, खूबसूरत बन गया। फिर वहां से विप्र ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु से, पहले मैं इतना बदसूरत था, मेरे निकट कोई नहीं आता था, अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत योग बन गया हूँ। मुझे भय है कहीं मैं घमंडी नहीं बन जाऊं। अक्सर आप देखते हो समाज में धनी व्यक्ति घमंडित हो जाते हैं। सच बात है। खूबसूरत व्यक्ति बोलता है ओ मैं इतना खूबसूरत हूँ, वो घमंडी हो जाता। भौतिक शिक्षा हो भी हम घमंडी बन जाते हैं। तो ऐसे विप्र का प्रश्न था, अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत बन गया हूँ कि मैं घमंडी नहीं बन जाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु ने कहा सदा हरि नाम का उच्चारण करो और हरि नाम की महिमा का प्रचार करो। सदा गीता भागवत का अध्ययन करो, गीता भागवत के संदेश का प्रचार करो। और इस प्रकार तुम सदा विनम्र का भाव में रहोगे। तो इस लीला के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव विप्र को कहा चैंट हरे कृष्ण एंड प्रीच भगवद गीता, इस संस्था के हर भक्त का यह कर्तव्य होना चाहिए, चैंट हरे कृष्ण और गीता भगवत की महिमा का प्रचार करो। जैसे हमारा उद्धार हुआ है, हमने दूसरों को उद्धार करना है। इसलिए वैष्णव को कहा जाता है दुखा दुखी। तो इस संस्था द्वारा कृष्ण भक्ति का संदेश दिया जा रहा है और प्रभुपाद जी ने इस प्रचार की सेवा को बहुत ही महत्व दिया। शायद आप जानते होंगे कि प्रभुपाद जी के पिछले 1 साल पृथ्वी पर थे, उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर था और इस कमजोर स्थिति में भी उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद नहीं रोका। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद जो 3रा भाग है, प्रभुपाद जी ने उस स्थिति में अनुवाद किया जबकि वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। केवल एक ही भाव के साथ लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे। अगर आज आप देखते हो कि भक्तों की संख्या बड़ी है सारे विश्व में, उसका मूल कारण क्या है? इन ग्रंथों का प्रभाव। हम जब प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कलियुग का इतना गहरा हो गया है, कौन पढ़ेगा इन ग्रंथों को? सोचते वैसे, हाँ, यू थिंक लाइक दैट? यस, नो? हम सोचते हैं चारों तरफ कलियुग का प्रभाव है। ये बात तो सच है। परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, ये बताओ कलियुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? जिसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? करे दोषे निधे राजन, हे राजा कलियुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलियुग में। क्या है वो? तो ये गुण, यही नाम एक साधन है भगवान के शरणगत होने के लिए। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रंथों के द्वारा। अनेक व्यक्तियों को मैं मिला हूँ सारे विश्व में जिन्होंने ग्रंथ प्राप्त किया, उन्हें पता भी था ये ग्रंथ है क्या, और हरिनाम की महिमा पढ़ा, हरिनाम को उच्चारण आरंभ किया।
चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की सेवा पर बहुत बल दिया। जाए दाखताए कहो, तो प्रभुपाद जी कहते थे आप कृष्ण उपदेश दोगे, लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे। आजकल यादाश्त लोगों की तेज है या कमजोर है, और ये स्मार्टफोन्स की कृपा से और भी कमजोर होते जा रही है। हर चीज़ आप लिख देते हो, है ना, यादाश्त की आवश्यकता ही नहीं। ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज अ मिक्स ब्लेसिंग। जो भक्त हैं वो स्मार्टफोन्स में प्रभुपाद के ग्रंथ डालते हैं, भगवान की तस्वीरें डालते हैं, है ना, और जब भी मौका मिले ग्रंथों को पढ़ते हैं। और जो भक्त नहीं है, भौतिक कार्यों में फंसे हैं, स्मार्टफोन में गंदी तस्वीरें डाल दी हैं। बाकी सिद्धांत जी कहते थे the cheerless invent technology and devotees use it in service of the Lord. टेक्नोलॉजी खोजते हैं, भक्त उसका उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में। जैसे स्मार्टफोन्स में प्रभुपाद के लेक्चर्स रख सकते हो, कीर्तन रख सकते हो, किताबों को रख सकते हो। किसने एक दिन सपना लिया था कि प्रभुपाद जी के 80-90 किताबों को आप जेब में उठा लोगे। किताबों को उठाने जाओ तो आपको कईयों का सहयोग चाहिए होगा। तो मेरे से भक्त पूछ रहे थे कल सूरत में, आजकल तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे तो गीता हमारे टेलीफोन में है, हम खरीदे क्यों? वो कहते हैं लोग। तो आप उनको कहो सर आप जानते नहीं, टेलीफोन कंप्यूटर में पढ़ोगे तो आंखें भी खराब होंगी, पीठ भी खराब होगी। अगर आप कागज के पन्ने में पढ़ोगे इन दो कमजोरियों से बच जाओ। ये सच बात है। जब शुरू में टेक्नोलॉजी आई कि आप ग्रंथों को रीडिंग पैड वगैरह में डाल सकते हो, जो विश्व के पब्लिशर्स हैं वो घबरा गए थे। उन्होंने सोचा वही छपाई का धंधा चौपट हो जाएगा। फिर उन्होंने देखा हाँ ये सुविधा जरूर है, तो लोग किताब पढ़ना पसंद करते हैं। ये तो ये सारी बुक स्टोर्स बंद हो जाती, बंद नहीं हुई है क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया है कि कागज पर पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो ग्रंथ के वितरण की सेवा आप करते हो हर साल, ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी, हमारे परम गुरु जी की इच्छा थी, और ठाकुर भक्ति में मैंने पहले महान आचार्य थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा था। किस विषय पर? चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने सारे विश्व में बांटा था। आप बड़ौदा के भक्त भी मैराथन कर रहे हो? हु इज इंचार्ज? इंचार्ज कौन है बुक मैराथन? मैराथन की सेवा कौन कौन कर रहे हैं? नित्यानंद राम आप मैराथन की सेवा कौन कौन कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? तो आप सब जुड़िए इस महत्वपूर्ण कार्य में। प्रभुपाद जी ने कहा है अगर तुम प्रसन्न करना चाहते हो क्यों क्या करो? प्रभुपाद जी ने वृंदावन में ये भी कहा जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ग्रंथों के माध्यम से क्या कर रहे हैं? प्रचार। तो महान संत हैं, वो दो रूप में प्रकट होते हैं।
वापो और वाणी को वापो से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वाणी कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि वाणी कहाँ है? श्रीमद् भागवतम में। तो हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना है और बांटना भी है। आप सब जुड़िए इस सेवा में। कई बार भक्त पूछते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है भक्ति के मार्ग में? ये है शॉर्टकट, प्रचार करो। तो कई बार भक्त कहते हैं, पर हमें प्रचार करने जाएंगे, लोग बेइज्जती करेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। हमें अगर हम प्रचार करने जाएं, सब झगड़ा करें गीता खरीदने के लिए, फिर हमें आनंद आता है। और अगर कोई बेइज्जती करे या साथ नहीं दे तो हम दुखी हो जाते हैं। मैं भक्तों को सुनाता हूँ भगवान की लीला हरिदास और नित्यानंद के साथ। चैतन्य भगवत में आप पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन नित्यानंद हरिदास को बुलाया और कहा, घर घर जाओ, एक संदेश के साथ। क्या था संदेश? बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, बोलो कृष्ण मतलब कृष्ण का नाम लो। हर व्यक्ति को कहो प्लीज चैंट हरे कृष्ण, कृष्ण की आप भजन करो और उनकी शिक्षा को अपनाओ। उनकी शिक्षा को अपनाओ मतलब गीता का पालन करो। उनकी शिक्षा क्या है? गीता में है। महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने प्रचार आरंभ किया और कईयों ने तो साथ दिया। संत महात्मा आ गए हमारे घर में, घर को पवित्र बनाने के लिए। हम क्या कर सकते हैं? वो कहते थे, है नाम बोलो। यस, हम जरूर बोलेंगे। तो कई घरों में हो गए, लोग उनकी बेइज्जती करते थे, कहते थे हमें पागल बनाने के लिए आ गए हैं। कई घरों में उन लोगों ने कहा, ये है जासूस, आए हैं भक्तों के कपड़ों, संतों के वस्त्रों में, बाद में आएंगे फिर छुड़ाने के लिए। तो इस प्रकार का अपमान किया किसका? नित्यानंद। और जब नित्यानंद हरिदास को जासूस बुलाते थे वो हंसते थे। तो मैं भक्तों को ये लीला इसलिए सुनाता हूँ बार बार कि आप जब प्रचार के लिए जाते हो, आपका भी इसी प्रकार का परिणाम होता है कि नहीं? कई घरों में हम जाते हो, लोग स्वागत करते हैं, हम तुम्हारी राह देख रहे थे, कब आओगे हमारे घर। और कई घरों में आप जाते होंगे, लोग क्या कहते हैं, और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हर साल आ जाते हो हमें तंग करने के लिए। और कई घरों में जाते हो, कहते होंगे तुम्हें क्या मिलेगा, कितना कमीशन मिलता है। और कई घरों में आप जाते हो, लोग कहते होंगे मुफ्त में क्यों नहीं बांटते, है ना? कहते हैं क्रिश्चियन लोग तो मुफ्त में बांटते हैं। क्रिश्चियन लोग मुफ्त में बांटते हैं क्योंकि क्रिश्चियन लोग दान देते हैं बांटने के लिए। और कई वो लोग कहते हैं भाव क्यों बढ़ गया, कहते हैं हाँ बोलो, हम तो भाव नहीं बढ़ाना चाहते, और जीएसटी की कृपा है, क्या करें। पहले अब जीएसटी के रेट बढ़ गए, हम छपाई में क्या करें, हम क्या मजबूर हैं, हम तो आपको छपाई की कीमत में दे दें। तो हमें उत्साहित होना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं, खरीदते हैं, तो भक्तों का उत्साह देखते। और रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं, उत्साह निश्चय हरियत संत। तो आप सब जुड़िए इस सेवा में। कितने भक्त जुड़े हैं मैराथन की सेवा में? कोई जो हर साल जुड़ते हैं, और कई हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। सबको जुड़ना चाहिए। अब गीता बांटेंगे हम 10 घंटे बाद।
तो आप जुड़िए कृपा करके। कितना टारगेट है आपका? लास्ट ये सर आपके बड़ौदा मंदिर की योजना है 15,000 गीता बांटने के लिए। पिछले साल से ज़्यादा है और कई मंदिरों की तुलना में कम है। सूरत की कितनी है? 30। आपका पड़ोसी सूरत, उन्होंने 45,000 की योजना दी है। आप सब जुड़िए। अगर आपकी कोई बेइज्जती करता भी है, आप यही सोच लेना नित्यानंदा हरिदास की बेइज्जती हो सकती है। प्रभुपाद जी खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते थे। प्रभुपाद जी जब बैक टू गॉडेड पत्रिका छाप रहे थे, दिल्ली में एक कॉफ़ी हाउस था कनॉट प्लेस में। प्रभुपाद जी कॉफ़ी हाउस पे जाते थे, बैठ जाते थे लोगों के साथ और फिर उनको प्रचार करके बैक टू गॉडेड बांटते थे। और प्रभुपाद जी एक समय दिल्ली में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। बहुत गर्मी थी, तेज धूप, जिसके कारण उन्हें सनस्ट्रोक आ गया था। जैसे ही प्रभु जी होश में आए, फिर उन्होंने धन्य के वेतन की सेवा आरंभ कर। आप सब जुड़िए। ये हमारे आचार्यों की इच्छा है, प्रभु जी की इच्छा है और इस कार्य से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर गीता आज आप बांट रहे हो तो कल वो व्यक्ति पढ़ेगा। मैं कई घटनाओं को जानता हूँ जहाँ किसी ने गीता ली थी 10-12 साल पहले, कुछ पढ़ा नहीं, 12 साल बाद गीता खोली और बड़े प्रभावित हुए और भक्त बने। तो जब आप गीता बांटते हो, अगर आप उत्साहित रहोगे तो भगवान आपको निमित्त मात्र बनाएंगे अभी तो उद्धार करने के लिए। हरे कृष्ण। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare